साथ छोड़ देती है दुनिया पर वह साथ चलती है, कैसी भी हो हालत पर माँ नहीं बदलती है। यह पंक्तियाँ मैं क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि आज का जो विषय है, जो शीर्षक है, वह कहीं न कहीं माँ से ही संबंधित है। देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया एक अंश है, जिसमें ग्रामीण संस्कृति की झांकी उकेरी गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न चरित्रों तथा बच्चों के शैशव काल के अनेक क्रियाकलापों का अत्यंत मनोहरी ढंग से चित्रण किया गया है। शीर्षक है माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। तो मैं आपको सुनाता हूँ। लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था, किंतु पिताजी लाड़ में उसे भोलानाथ कहते थे। भोलानाथ का अपनी माता से केवल खाना खाने एवं दूध पीने तक का नाता था। वह पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था। पिता प्रातःकाल उठकर भोलानाथ को भी साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। पूजा पाठ के बाद पिताजी अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती थी। पिताजी पीठ के बल लेट जाते और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता। तो पिताजी हंसते हंसते उसके हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उसे चूम लेते थे। भोलानाथ के पिताजी उसे अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर भी खिलाते थे। जब भोलानाथ का पेट भर जाता तो उसके बाद भी माँ थाली में दही भात, शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। तब भोलानाथ सब बनावटी पक्षियों को चढ़ कर जाता था। भोलानाथ की माँ उसे अचानक पकड़ लेती और एक चुल्लू कड़वा तेल उसके सिर पर अवश्य डालती थी तथा उसे सजा धजा कर कृष्ण कन्हैया बना देती थी। भोलानाथ के घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटककार की घर की तरह प्रयोग किया जाता था। बाबूजी की नहाने की छोटी चौकी को रंगमंच बनाया जाता था। उसी पर मिठाइयों की दुकान, चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। उसमें दुकानदार और ख़रीदार सभी बच्चे ही होते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटाकर बच्चे घरौंदा बनाते थे। धूल की मेढ़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ आदि। इसी प्रकार के अन्य सामानों से बच्चे ज्योनार, जिसे दावत कहते, तैयार करते थे। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर जमीने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही बच्चे हंसते हुए घरौदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे। बारात के लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही दुल्हन का मुख रखने लगते त्यों ही बच्चे हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुड़ जाती और खेती की जाती। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और बच्चे हाथों हाथ फसल काट कर उसे पैरों से रौंद डालते और कसोरों का सूप बनाकर उसाकर मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राश तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ लेते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तब बच्चे खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी समाप्त हो जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते और चुन चुनकर घुले आम खाते थे। एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे और बिजली कौंधने लगी। बरखा बंद होते ही बाग में
बहुत से बिच्छू नजर आए। बच्चे डर कर भाग चले। बच्चों में बैजू बड़ा ढेर था। बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू उन्हें देख कर चिढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। शेष बच्चों ने बैजू के सुर में सुर मिलाया, यही चिल्लाना शुरू कर दिया। तिवारी ने पाठशाला जाकर वहाँ से बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा। बैजू तो 9-2-11 हो गया और भोलानाथ पकड़ा गया, जिसकी गुरुजी ने खूब खबर ली। बाबू ने जब यह हाल सुना तो पाठशाला में आकर भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकारा। वह गुरुजी की खुशामद करके भोलानाथ को अपने साथ घर ले चले। रास्ते में भोलानाथ को साथी लड़कों का झुंड मिला। उन्हें नाचते और गाते देखकर भोलानाथ अपना रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिलकर उनकी तानसुर अलापने लगा। एक टीले पर जाकर बच्चे चूहों के बिल में पानी डालने लगे। कुछ ही देर में सब थक गए। तब तक बिल में से एक सांप निकल आया, जिसे देखकर रोते चिल्लाते सब बेतहाशा भागे। भोलानाथ की सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। वह दौड़ता हुआ आया और घर में घुस गया। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में हुक्का गुड़ा रहे थे। उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, पर भोलानाथ उनकी आवाज़ अनसुनी करके माँ के पास जाकर उसके आंचल में छिप गया। भोलानाथ को डर से कांपते हुए देखकर माँ जोर से रोने लगी और सब काम छोड़ बैठी। झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोपी गई। भोलानाथ के मुंह से डर के कारण सांप तक नहीं निकल पा रहा था। चिंता के मारे माँ का बुरा हाल हो रहा था। इस बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, किंतु भोलानाथ ने माँ के आंचल को नहीं छोड़ा। इस तरह आप देखेंगे कि इस कहानी में हमारी जो संस्कृत है, जो भारतीय संस्कृत, जो पहले जो देखने को मिलता था, आज के इस दौर में कहीं न कहीं वह जो है विलुप्त होती नज़र आ रही है। लोगों के अंदर जो इंसानियत है वह खत्म होती जा रही है। पहले जो बच्चे हुआ करते थे, उनके खेलने की जो सामग्रियाँ हुआ करती थी, उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सारी सामग्रियाँ यूँ ही मिल जाती थी। बच्चे खुद ही टूटे हुए टुकड़ों से, मिट्टी से, धूल से जो भी चीज़ें अपने बना लिया करते थे, उससे खेला करते थे। आज की इस आधुनिक युग में जो बच्चे हैं, उनके खेलने के जो सामग्रियाँ हैं वह भी बदल चुकी हैं। आज उनके खेलने का जो तौर तरीका वह भी बदल चुका है। ज़्यादातर बच्चे मोबाइल लेकर या लैपटॉप पर बैठकर गेम खेलते हैं। कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। पहले के बच्चे खेलते थे, कूदते थे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। लेकिन आजकल के बच्चे केवल बैठे बैठे गेम खेलते हैं, अपनी आंखें ख़राब करते हैं। और दूसरी चीज़ ये रही कि इसमें आपने देखा कि जो बच्चे होते हैं उनका ज़्यादातर जुड़ाव माँ से ही होता है। संकट का जब समय आता है तो वह माँ के पास ही भागता है, चाहे पिताजी उसके सामने क्यों ना हो। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तो बच्चा अपनी माता के आंचल में। जैसा कि आपने देखा कि भोलानाथ कैसे जब सांप को देखता है तो वहाँ से जो है भागता दौड़ता घर आता है और वह जाके माता के आंचल में छिप जाता है। तो कहीं न कहीं से इसके द्वारा जो उपन्यास का जो अंश है, इसके द्वारा माता के वजूद, माता के महत्व के विषय में बताया गया है। और देखा भी जाए तो कहीं न कहीं बिल्कुल ये सही है कि माँ जैसा इस धरती पर कोई और दूसरा नहीं है। माँ तो माँ ही होती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो यह कहानी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।